जिनको चीजें पहले से आती है चलो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं आती उनके लिए होमवर्क करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट। ओके, तो आज मैं आपको लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, पिछली क्लास में बोला था कि होमवर्क किया करो, आज फिर से बोल रहा हूँ कि होमवर्क का लिंक या आपको क्वेश्चंस रिटर्न में मैं देता हूँ तो वो कर लिया करो। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, इस चैप्टर को हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे और इसमें जो लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? प्रतिस्थापन विधि एक ऐसी विधि है जिसकी सहायता से हम किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को क्या करते हैं? हल करते हैं। किसको हल करते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को क्या करते हैं? हल करते हैं। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। अब एक क्वेश्चन की हेल्प से अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो मैंने मान लो एक क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा 2x+y बराबर 5 और 3x+2y, ठीक है, बराबर 8। मैंने ये दो समीकरणें लिखी और मैं आपसे कहूं कि भाई इनको हल करो प्रतिस्थापन विधि से और x और y के मान बताओ। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ? आपको क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से इन समीकरणों को हल करना है। और हल करने का मतलब यह है कि आपको इस समीकरण में जो आपके चर हैं x और y, उनके मान निकालने हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको करके दिखा रहा हूँ क्योंकि बीच में 2 दिन का गैप आ गया था और बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क भी नहीं किया, तो मैं जल्दी से इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको रिवीजन करा रहा हूँ, फिर आप करेंगे पोल में क्वेश्चन। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको ये बताया था कि आपको अगर दो समीकरणें दी हुई है तो आप इन दोनों को, पहली वाली को एक लिख दो, दूसरी वालों को आपने दो लिख दिया। ठीक है, इसमें तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पहली वाली समीकरण का आपने नाम डाल दिया समीकरण 1 और दूसरी वाले समीकरण का नाम आपने डाल दिया समीकरण 2। फिर मैंने आपको यह बताया था कि आप अपने मन से इन दोनों में से कोई भी समीकरण ले, आप अपने मन से, है ना, अपने मन से इन दोनों में से कोई भी समीकरण ले लो। तो मान लो मैंने पहली समीकरण ली, ठीक है, समीकरण 1 से, कोई भी ले सकते हो समीकरण 1 से। अब आप बोलोगे सर आपने पहले क्यों ली? मैंने पहली समीकरण इसलिए ली क्योंकि इसमें ना मुझे y का मान निकालना बहुत आसान होगा, लेकिन दूसरी वाली समीकरण में x या y का मान निकालना मुश्किल है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ। मुश्किल तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी वो निकालने के लिए। तो अगर मैं समीकरण 1 ले लूं, 2x+y बराबर 5, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? मैंने क्या बोला? आपको क्वेश्चन दिया है, पहले वाली समीकरण को समीकरण 1 लिख दिया, दूसरी वाली समीकरण को समीकरण 2 लिख दिया। आपके पास दो समीकरणें हैं, अपने मन से एक या दो में से कोई भी समीकरण ले लो। मैंने अपने मन से समीकरण 1 को ले लिया। अब जब मैंने समीकरण 1 यहां पर ली तो अपने ही मन से आप या तो x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपको जो ज्यादा अच्छा लगे, जो आसान लगे वो करो। आप या तो x का मान निकाल लो इस समीकरण से या y का मान निकाल लो। तो मेरे लिए आसान क्या है? y का मान निकालना। ठीक है, तो मैं यहां से y का मान निकाल रहा हूं। तो y बराबर क्या होगा? सभी बच्चे मुझे बताओ चैट बॉक्स में, y का मान कितना होगा? ओके करण, y का मान कितना होगा? y का मान कितना होगा? ओके वेरी गुड एकता, बाकी लोग भी बताएं, बाकी लोग भी बताएं y का मान कितना होगा। भाई ये y तो यही रहा, ये 2x इधर चला जाएगा और 2x इधर जाकर माइनस का हो गया, तो y का मान क्या हुआ? 5-2x। ठीक है, y का मान क्या हुआ? 5-2x। एक बार फिर से सुन लीजिए मैंने क्या किया। मैंने बताया कि अपने मन से इन दोनों में से कोई भी समीकरण ले लो। मान लो आपने पहली वाली समीकरण ले ली, अपने मन से जो भी समीकरण आपने ली है उसमें से x या y किसी का भी मान निकाल लो। मैंने y का मान निकाल दिया 5-2x और इसको लिख दिया मैंने समीकरण 3। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए।
बताइए। ठीक है, फिर अब आप क्या करोगे, इस y के मान को रखोगे कौन सी समीकरण में रखोगे बताओ, पहली में रखोगे या दूसरी में रखोगे, y का मान कौन सी समीकरण में रखोगे? दो में, ओके, दो में क्यों, एक में क्यों नहीं रख रहे? क्योंकि सर एक से तो हमने y को निकाला ही है। वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि हमने एक से निकाला है इसको, y को हमने समीकरण एक से निकाला है ना, तो वापस से एक में नहीं रख सकते। अगर वापस से एक में रखेंगे तो हमारा सभी जीरो हो जाएगा। तो अगर हमने इसको एक से निकाला है तो रखेंगे किसमें, दो में। इस समीकरण को हमने एक से निकाला है तो रखेंगे किसमें, दो में। तो y का मान समीकरण तीन से समीकरण दो में रखने पर, तो तीन से उठाएंगे और किस में रखेंगे, दो में रखेंगे। तो y बराबर कितना है, 5 - 2x, y बराबर कितना है, 5 - 2x, इसको उठाकर किस में रख देंगे, दो में। समीकरण दो हमारी क्या है, 3x + 2y बराबर 8। तो इसमें y का मान रखा हमने, एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर। तो y का मान जब हम रखेंगे तो क्या आएगा, 3x + 2, y का मान कितना है, 5 - 2x, ये ब्रैकेट के अंदर रखना है हमें। और बराबर में क्या आएगा, बराबर में है 8। बताइए, इस स्टेप तक किसी को कोई प्रॉब्लम, इस स्टेप तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पर क्या बचा, 3x + दो की ब्रैकेट के अंदर गुना, तो दो की 5 में गुना करेंगे तो 10 आया। फिर दो की गुना -2x में करेंगे तो -4x आया, बराबर 8। बताइए, ये गुना समझ में आई, दो पंजे 10, दो गुना -2x, तो दो गुना -2 कितना हुआ, -4, और x ऐसे का ऐसे ही, बराबर बराबर 8। ठीक है, अब देखो सिंपल आपकी कैलकुलेशन ही बची है इसमें, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए इन सबको करने के लिए, जो कि मैं आपको सिखा चुका हूं। तो 3x में से 4x को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 3x - 4x कितना आएगा, बड़ा कौन है, 3 बड़ा है या 4 बड़ा है, 4 बड़ा है, वो माइनस का है तो माइनस में आएगा आंसर। और 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आया, तो 1x, ठीक है, प्लस का 10 बराबर 8। तो 10 को मैं उधर ले जाऊंगा, तो माइनस का x बराबर क्या आया, 8 - 10। तो माइनस का x बराबर क्या आया, बड़ा कौन है, 10, वो माइनस का है, तो माइनस, और 10 में से 8 गया 2, तो x बराबर क्या आया, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना आ गया, x का मान कितना आ गया, 2। बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, अब इस x के मान को किस में रख दो, आपके पास तीन समीकरण हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, किसी में भी आप x का मान रख सकते हो, तो y का मिल जाएगा आपको। तो x का मान किस में रख लेते हैं, समीकरण 3 में रखने पर x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 आपकी क्या है, y बराबर 5 - 2x, तो x का मान इसमें रख देंगे, y बराबर 5 - 2, x का मान क्या है, गुना में 2, तो कितना आएगा, 5 - 2 दूनी कितने हो गए, 4, और 5 में से 4 गया तो कितना बचा, 1। तो y का मान कितना आया। इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। होमवर्क तो किसी ने किया नहीं है ना, जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन किया उसमें से, उनसे ही भी मैं बोल रहा हूँ, पिछली क्लास में जिन बच्चों ने मुझे होमवर्क भेजा था, एक बार मैं उनके नाम बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, जिसने मुझे होमवर्क भेजा था, तो मुझे जो होमवर्क भेजा है ग्रुप में, उनके नाम हैं नीतीश और पंकज वाल्मीकि नाम से हैं, रिया, हर्ष यादव और शुभम यादव। ठीक है, इनके अलावा, इनके अलावा और किस किसने भेजा था, एक मिनट, इनके अलावा मुझे होमवर्क भेजा है, मनोज शर्मा नाम से हैं, रोहित हैं, बस यही है।
इनके स्क्रीनशॉट आए थे बस मेरे पास, है ना, इनके स्क्रीनशॉट आए हैं, तो 6 बच्चे हैं गिनती के। बाकी लोग होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे जवाब चाहिए इस चीज का, है ना। आप लोग सोच रहे हो कि हम ऐसे आ जाएं क्लास में बिना पढ़े लिखे, होमवर्क करें ना, क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपका रिजल्ट लगातार डाउन जा रहा है, और उसका रीजन सिर्फ यही है कि आप लोग पढ़ते नहीं हो कुछ भी। आपको मैंने रिटर्न में क्वेश्चन लिख के दिए, आपको मैंने लिंक भेज के देख लिया, आप लोग होमवर्क ही नहीं कर रहे हो। भाई मेरे पास जो ग्रुप में होमवर्क आया मैंने उनके नाम ले दिए हैं, ठीक है, इन्हीं का स्क्रीनशॉट मेरे पास आया। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आप क्लास में आते हो, बैठ के बस मूवी की तरह देखा क्लास को, क्लास से चले गए, फिर एक दिन बीच में गैप आ गया, फिर अगले दिन फिर आ गए। भाई ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है इक्वेशंस को सॉल्व करना। जिनको आता है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आता उनको तो करना पड़ेगा ना, खुद से होमवर्क करना पड़ेगा ना, बिना किए कुछ नहीं होता, है ना। अगर बिना किए कुछ होता तो फिर तो मैं भी देख देख के डॉक्टर बन जाता, आप भी देख देख के डॉक्टर बन जाते, यूट्यूब से बस देखो डॉक्टर बन गए। ऐसे थोड़ी ना होता है, करना पड़ता है ना, पढ़ना पड़ता है। तो पढ़ो भाई, करो, थोड़ा कोशिश करो, टाइम निकालो। ये तो आपके एग्जाम में भी आते हैं, ऐसे ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम में नहीं आते, है ना। मुझे क्रिकेटर बनने का बहुत शौक है, था भी। तो देख के तो सीखा नहीं जाता ना क्रिकेट खेलना, खेल के सीखा जाता है, खेल खेल के, खेल खेल के। या सिर्फ टीवी में हम क्रिकेट मैच देख लें और हमें आ जाएगा खेलना, नहीं होता ना ऐसा। हम बैट, हाथ में बैट पकड़ेंगे, बॉल पकड़ेंगे, खेलेंगे, तभी तो खेलना आएगा। ऐसे ही मैथ है भाई, जब करोगे क्वेश्चंस तभी तो आएंगे, सिर्फ देखने से नहीं आएंगे। सिंपल सी चीज है। तो आगे से ध्यान रखें थोड़ा। आपका रिजल्ट वैसे भी काफी डाउन जा रहा है, मैं हर क्लास में बोलता हूँ, तो थोड़ा होमवर्क करो, है ना। आपको जो भी भेजा जाए होमवर्क, उसको करो, आपका फायदा है उसमें, मेरा कोई फायदा नहीं है, आप ही का फायदा है। मैं एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूँ, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर पोल में करते हैं एक क्वेश्चन। सर एक बार यहाँ से समझाना, एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 हमारी ये है, y बराबर 5 - 2x। तो y बराबर 5 - 2x, मैंने ये समीकरण 3 को यहाँ लिखा। अब इसमें x की जगह 2 रखना है, क्योंकि x का मान हमारा 2 आया है। तो y बराबर 5 - 5 माइनस माइनस 2x का मतलब क्या है कि 2 की x में गुणा हो रही है, और x का मान कितना है 2, तो यानी 2 की 2 में गुणा हो रही है। ये चीज क्लियर हुई। 2x का मतलब क्या है, 2x का मतलब क्या है कि 2 गुना x, और x की जगह मुझे क्या रखना है, 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना 2। तो वही मैंने यहां पर लिखा, 2 गुना 2। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, y बराबर कितना आ जाएगा। देखो, अब इसमें हम बोर्ड मास लगाएंगे, ऐसा नहीं कि पहले 5 में से 2 को माइनस करोगे, नहीं। बोर्ड मास क्या कहता है, पहले मल्टीप्लाई करो। बोर्ड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट का, ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, तो ब्रैकेट और इसको हमने छोड़ दिया। फिर है डिवाइड करो, डी से डिवीजन यानी भाग, तो भाग भी इसमें नहीं है। फिर है मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई करो पहले। तो 5 - 2 की 2 में मल्टीप्लाई करी, गुना करी, तो 4 आ गया। उसके बाद ऐड करो, ऐड तो इसमें है ही नहीं। उसके बाद सब्ट्रैक्ट यानी घटाओ, घटाव इसमें है, तो 5 में से 4 को घटा दिया तो 1 आ गया आंसर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बताइए, क्लियर हुआ ये अब। यस सर। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ पोल में करने के लिए, करें। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। पोल में आंसर करना है, और किसी का माइक ऑन है, माइक बंद रखें अपना। करिए। पोल में करना है सर।
पोल में आंसर करना है। इक्वेशंस आपके सामने है, आपको एक्स और वाई के मान बताओ। हम्म, अभी किसी भी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया है। कोई बात नहीं, आप टाइम ले लो, आराम से करो सॉल्व, लेकिन सभी को आंसर देंगे। ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, उनका आंसर सही है। दो स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, दोनों का आंसर सही है। सर कर दिया। ओके, चार लोगों का आंसर आ चुका है, चारों का सही है। पांच लोगों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। छह लोगों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। ओके, सात लोगों का आंसर आ चुका है, 10 लोगों का आंसर आ चुका है, 11 लोगों का आंसर आ चुका है। सर सही और गलत बताना। हाँ जी मिली, क्या बोल रहे हो आप? कितना का सही है सर? सभी का सही है, जितने बच्चों ने आंसर दिया है। ओके, लेकिन अभी आधे बच्चों का आंसर आना बाकी है, तो जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर कर दीजिए। 13 बच्चों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। लास्ट 1 मिनट। 14 स्टूडेंट्स, 14 बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। सर ये बताना कितनों का सही है? सभी का सही है अभी तक। हम्म। 16 में से 15, 16 में से 15 बच्चों का आंसर सही है। 18 में से 16 बच्चों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड्स।
चलिए लास्ट 15 सेकंड्स में जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें, सभी लोग आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, 20 में से 17 बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड। तो यस, इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, अगेन प्रतिस्थापन विधि से आपको इसको हल करना था। तो आपके पास दो समीकरणें हैं, सी, वेरी गुड। आपके पास दो समीकरणें हैं, पहली ये है, दूसरी ये है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण को आप ले लो। तो मैं सेकंड वाली समीकरण ले रहा हूं, समीकरण 2 से। मैंने सेकंड वाली समीकरण क्यों ली, क्योंकि यहां पर x का मान निकालना समीकरण 2 से थोड़ा आसान है, क्योंकि x अकेला है। ठीक है, तो x प्लस 2y बराबर 8। तो यहां से मैं x का मान निकाल सकता हूं, x बराबर कितना आया 8, और 2y इधर जाकर माइनस का हो गया, माइनस का 2y, और इसको बोल दिया मैंने समीकरण 3। ठीक है, यहां तक क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। यहां तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ सर। ठीक है, तो अब आपको इस x के मान को कौन से समीकरण में रखना है, बताओ कौन सी में रखोगे, पहली में या दूसरी में? फर्स्ट में। फर्स्ट में, वेरी गुड। फर्स्ट में क्यों रखेंगे, क्योंकि हमने इसको सेकंड से निकाला है, तो रखेंगे किसमें, फर्स्ट में। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपकी क्या है, x माइनस 3y बराबर 2, सॉरी 2x माइनस 3y बराबर 2। ठीक है, तो x का मान रख लेते हैं इसमें। देखो 2x का मतलब क्या है, 2 गुना x, यानी 2 गुना x का मान कितना है, x का मान कितना है 8 माइनस 2y, 8 माइनस 2y, फिर क्या है माइनस का 3y, माइनस का 3y बराबर में 2। ठीक है, 2 के अंदर गुना कर दी, 2 अट्ठे 16, 2 की माइनस 2 में गुना करेंगे माइनस 4y, माइनस का 3y, और बराबर में 2, तो 16। अब देखो दोनों में से बड़ा कौन है, 4 को माइनस का है तो माइनस आएगा साइन। अब दोनों के साइन एक जैसे हैं, तो जब साइन एक जैसे हो, चिन्ह एक जैसे हो, तो हम जोड़ते हैं, है ना, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो 4 और 3 कितने हो गए, 7y बराबर 2। तो माइनस का 7y बराबर कितना आएगा, 16 उधर जाकर माइनस का हो गया, यानी 2 माइनस 16, है ना, 16 इधर जाकर माइनस का हो गया, तो माइनस का 7y बराबर, अब बड़ा कौन है 16, वो माइनस का है तो माइनस, और 16 में से 2 गए 14, तो y बराबर कितना बचा, माइनस का 14 बटे माइनस का 7, माइनस से माइनस कट गया, 7 दूनी 14, तो y का मान कितना आ गया, बताइए। y की वैल्यू निकालने में किसी को कोई डाउट? आसान है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, y के मान को चाहे पहली वाली समीकरण में रख दो, चाहे दूसरी वाली में रख दो, चाहे तीसरी वाली में रख दो, तो तीसरी वाली में रख देते हैं। ठीक है, एक लाइन खींच लेता हूं मैं यहाँ पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3, अच्छा आप किसी में भी रख सकते हो, 1 में, 2 में, या 3 में। तो x बराबर क्या है 8 माइनस 2y, तो x बराबर क्या होगा 8 माइनस 2y, का मतलब 2 की y में गुणा हो रही है, यानी 2 गुना y का मान कितना है 2, x बराबर, अब 8 ऐसे का ऐसे, क्योंकि बोर्ड मास क्या कहता है, पहले आप डिवाइड करो तो डिवाइड इसमें नहीं है, पहले आप ब्रैकेट ढूंढ लो तो ब्रैकेट इसमें नहीं है, फिर डिवाइड करो तो डिवाइड इसमें नहीं है, फिर मल्टीप्लाई करो यानी गुणा करो, तो गुणा करते हैं हम पहले, 8 माइनस 2 दूनी 4, और x बराबर 8 माइनस 4 कितना आया 4, तो x का मान 4 और y का मान 2, यही हमारे क्या हुए आंसर। ठीक है, बताइए इसमें कोई डाउट, तो कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन करें पोल में। यस सर। यस सर।
ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। इसको सॉल्व करें सभी लोग। पोल मैं आपको भेज रहा हूँ, तब तक आप इसको सॉल्व करें। करिए। x माइनस वाई बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर 26। ध्यान से करिएगा। ओके, दो में से एक बच्चे का ही आंसर सही है। ऑप्शन थोड़ा ध्यान से देखा करो, क्योंकि ऑप्शन में ये जरूर देखो कि x क्या लिखा हुआ है और y क्या लिखा हुआ है। कभी कभी क्या होता है, दोनों के वैल्यूज अलग अलग लिखी होती है, मतलब आपका आंसर आ जाता है लेकिन आप वैल्यूज नहीं देखते कि x के साथ क्या लिखा हुआ है, y के साथ क्या लिखा हुआ है। तो उस चीज का ध्यान दें। 4 में से 3 बच्चों का आंसर सही है। सात में से 6 बच्चों का आंसर सही है। 9 में से 6 बच्चों का आंसर सही है। ध्यान से करो भाई, ध्यान से। ऑप्शन ध्यान से सेलेक्ट करो, जल्दबाजी कोई नहीं है। आंसर आप सही कर देते हो, ऑप्शन गलत सेलेक्ट करते हो। गुड इवनिंग। 9 में से 6 बच्चों का आंसर सही है, बाकी लोग भी करें सॉल्व इसको। पिछले क्वेश्चन को तो आपने सबने सही करियर करा था, 20 में से 17 बच्चों का सही था। इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ गई है? ये तो उससे आसान है। इसमें फिर वही 14 में से 8 बच्चों का ही आंसर सही है। पंद्रह में से 9 बच्चों का आंसर सही है। भाई पिछले क्वेश्चन को आपने सही किया था, इस बार क्यों गलत कर रहे हो? उन्नीस में से 12 बच्चों का सही है, 7 बच्चों का गलत है। ऑप्शन थोड़ा ध्यान से देखो यार। चलिए लास्ट 1 मिनट, जो लोग बच गए हैं, लास्ट 1 मिनट। हाँ जी, लास्ट 30 सेकेंड्स। 21 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। 22 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में 20 में से 17 बच्चों का आंसर सही था, जबकि ये क्वेश्चन उससे आसान है, तो क्या कहाँ गलती की है? हम्म तो हमें जो इक्वेशंस दी हुई हैं वो दी हुई हैं
x माइनस वाई बराबर 8 और 2x प्लस, अब यार बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत किया है तो ध्यान से देखो, 2x प्लस 3y बराबर 26। ठीक है, ये दो समीकरण है हमारे पास, है ना। अब इसमें पहली वाली को बोल देते हैं समीकरण 1 और दूसरी वाली को बोल देते हैं समीकरण 2। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आप अपने मन से इन दोनों में से कोई भी एक समीकरण को ले लो। ठीक है, तो अच्छा आप अभी आए हो तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप टाइम से आओ क्लास में। ठीक है, और ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, पिछली 2 क्लासेस से ये टॉपिक चलता है, तो ये बहाना मत मारो कि मैं अभी आया हूँ, या होमवर्क में भी मैंने यही क्वेश्चन दिए थे। ऐसा नहीं पहली बार इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ। तो आपके पास दो इक्वेशन है, तो मैं पहली वाली को ले लेता हूँ समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 आपकी क्या है, x माइनस वाई बराबर 8। अब x या y का मान निकाल लो, तो x का निकाल लेते हैं, x का मान कितना आएगा, ये तो पिछले वाले से आसान है, तो y इधर जाकर प्लस का हो गया 8 प्लस 1। बताइए, ये चीज क्लियर सभी को, ये चीज सभी को क्लियर, और इसको मैंने बोल दिया समीकरण 3। चैट बॉक्स में बताओ भाई सभी लोग, माइक ऑन मत करो, क्योंकि माइक ऑन करके एक दो बच्चे बोलते हैं, बाकी बैठे हुए हैं चुपचाप। चैट बॉक्स में बताओ सभी को क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, अब आपने x का मान निकाला है तो किस में रखोगे, 1 में रखोगे या 2 में? 2 में सर। 2 में, क्यों, क्योंकि हमने 1 से इसको निकाला है तो रखेंगे किस में, 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 आपकी क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 26। तो इसमें आप x का मान रखोगे, तो x का मान क्या है, x का मान है 8 प्लस वाई, तो 2 x की जगह क्या रखोगे, x का मान क्या है 8 प्लस वाई, तो x की जगह रख दिया 8 प्लस वाई, और आगे क्या है प्लस का 3y, प्लस का 3y बराबर में 26। बताओ ये क्लियर हुआ, ये मैंने कैसे लिखा, ये मैंने कैसे लिखा, 2x है तो 2x की जगह क्या रख दिया 8 प्लस वाई, तो ब्रैकेट के अंदर x की जगह 8 प्लस वाई, फिर प्लस है तो प्लस आ गया, फिर 3y है तो 3y आ गया, फिर इक्वल टू है तो इक्वल टू आ गया, फिर 26 है तो 26 आ गया। बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आप क्या करोगे, इसमें अंदर गुणा कर दोगे, 2 की 8 में गुणा की तो 16 प्लस 2 की y में गुणा की तो 2y प्लस 3y बराबर 26। तो 16 प्लस 2y और 3y कितने हो गए, 5y बराबर 26। 16 इधर जाकर माइनस का हो गया, तो 5y बराबर 26 माइनस 16, और 26 में से 16 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10। तो y बराबर कितना आया, 10/5, और 10 को 5 से भाग दिया तो 2। तो y का मान कितना आ गया, y का मान कितना आ गया, तो ठीक है, y का मान कितना आया, तो यहां तक क्लियर। अब y का मान रख दो समीकरण 3 में, 1 2 3 किसी में भी रख सकते हैं, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारी क्या है, समीकरण 3 है हमारी x बराबर 8 प्लस वाई, तो x बराबर 8 प्लस y का मान कितना है, 2, तो 8 प्लस 2 कितना हो गया, 10, तो x का मान कितना आया, 10। तो आंसर क्या होगा, x बराबर 10 और y बराबर 2। तो सही कौन सा है इसमें बताओ, x बराबर 10 कहाँ है और y बराबर 2 कहाँ है, ऑप्शन सी में है ना। बहुत सारे बच्चों ने ए को आंसर दिया, ए को आप ध्यान से देखो, x बराबर 2 है, लेकिन x बराबर तो 10 आ रहा है ना, तो x बराबर 10, y बराबर 2 है और y बराबर 2, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट?
क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत किया है, तो अगर कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है सभी को? भाई ये क्वेश्चन पिछले वाले से आसान था ना? पिछला वाला तो 20 में से 17 बच्चों का सही था, इसमें गलत ऐसा क्यों? कोई रीजन हो तो मुझे बताओ भाई उस चीज को, कि इसलिए गलत हुआ है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले बताओ मुझे इतने सारे बच्चों ने गलत क्यों किया इसको, क्यों किया इसको गलत इतने सारे बच्चों? ध्यान से करो भाई, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। और ध्यान से करना, ऑप्शन ठीक से, ठीक है, ठीक से आप मैच करो ऑप्शन के, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू कौन से ऑप्शन में सही लिखी हुई है ना? जल्दबाजी कोई नहीं है। हम्म। ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, उनका आंसर सही है। दो स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, दोनों का आंसर सही है, वेरी गुड। ध्यान से करें सभी लोग। दो बच्चों ने आंसर दिया है, दोनों का आंसर सही है, वेरी गुड। तीन बच्चों ने आंसर दिया है, तीनों का सही है। चार बच्चों ने आंसर दिया है, चारों का सही है। पांच में से चार का सही है। छह में से चार का सही है। सात में से चार का सही है। मैं समझ नहीं पा रहा है यार, रिकॉल वाले क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो 17 बच्चों ने सही किया उसको? 11 में से 8 का सही है, होल्डिंग को गलत कर रहे हैं। 13 में से 9 बच्चों का सही है। भाई होमवर्क कर लो यार, है ना? होमवर्क वगैरह कुछ नहीं कर रहे, प्रैक्टिस वगैरह कुछ नहीं कर रहे, तो क्लास में आ जाते हो आप लोग बिना प्रैक्टिस किए, बिना होमवर्क किए, तो यही हाल होगा। तो ये इजी टॉपिक तो चल नहीं रहे हमारे, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, होमवर्क वगैरह कर लो, प्रैक्टिस कर लो। 16 में से 11 बच्चों का सही है सिर्फ। 18 में से 12। 20 में से 14 बच्चों का आंसर सही है। 21 में से 14। चलो लास्ट 30 सेकेंड्स हैं, जो लोग बच रहे हैं। 22 में से 14 बच्चों का आंसर सही है। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1।
तो इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है x माइनस वाई बराबर 3 और 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया समीकरण 1, इसको मैंने बोल दिया समीकरण 2। मैं हर बार यही रिपीट कर रहा हूं कि आप इन दोनों में से किसी एक समीकरण को ले लो, चाहे फर्स्ट को ले लो चाहे सेकंड को ले लो, जो आपको ज्यादा आसान लगे उसको आप ले लो। तो समीकरण 1 में ले रहा हूं यहां पर, समीकरण 1 से समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 3, और इस समीकरण से मैंने x किसी का भी मान निकाल सकते हो, x या y आपकी मर्जी है। मैं हर बार यही बोलता हूँ आपकी मर्जी है, चाहे x का मान निकाल लो चाहे y का। तो मैं x का मान निकालता हूँ यहाँ से, तो y इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो x का मान कितना आया 3 प्लस वाई, और इसको मैंने बोल दिया समीकरण की। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सब लोग बोल देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल में क्वेश्चन देता हूँ तो नहीं क्या, बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? x का मान कितना आया 3 प्लस वाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आपको दो समीकरणें दी हुई है, अपने मन से किसी एक समीकरण को ले लो, अपने मन से जिस समीकरण को आपने लिया है उसमें से x या y किसी का भी मान निकाल लो। मैंने पहली समीकरण लिया और पहली समीकरण को लिया और पहली समीकरण से मैंने x का मान निकाला 3 प्लस वाई आया। अब इसको रखोगे किसमें? 2 में। क्यों? क्योंकि आपने इसको 1 से निकाला है, तो रखोगे किसमें? 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 आपकी क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 11। तो इसमें आप x का मान रख दो। x का मान क्या है? 3 प्लस वाई प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, x का मान क्या है? ये रहा ना 3 प्लस वाई, इसको रखा है बस इसमें। अब 2 की 3 में गुना करेंगे, 2 3 6, प्लस है तो प्लस, 2 की y में गुना की तो 2y, प्लस 3y बराबर 11। 6 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 6 उधर जाकर माइनस का हो गया, 2y प्लस 3y कितने हुए? 5y बराबर 11 माइनस 6। तो 5y बराबर 11 में से 6 गया, 5 बचा। तो y का मान कितना आया? 5/5 यानी 1। y का मान 1 आ गया। बताओ इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब इस y के मान को किस में रख दो? आपके पास समीकरण 1 है, आपके पास समीकरण 2 है, आपके पास समीकरण 3, जिसमें आपका मन करे उसमें रख दो। तो मैं 3 में रख रहा हूं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 आपकी क्या है? x बराबर 3 प्लस वाई। तो x बराबर 3 प्लस वाई का मान कितना है? 1। तो x बराबर कितना आ गया? 4। 3 और 1 4, और y बराबर कितना है? 1। x बराबर 4 और y बराबर 1, ऑप्शन डी हमारा आंसर। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम? बताओ। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। और तुक्के मारने छोड़ दो, मेहनत कर लो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर लो। हर क्लास में यही चीज बोलता हूं मैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इस क्लास में 12 या 13 बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते हैं, बाकी कोई नहीं पढ़ता इस क्लास में। सब आते हैं, टाइम पास करके चले जाते हैं। और ये मैथ है, ये करने से होगी, देखने से नहीं होगी। सुन लो मेरी बात, मान जाओ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। फिर से समझा दो सर। फिर से समझा। आपको दो समीकरणें दी हुई हैं, x माइनस वाई बराबर 3, 2x प्लस 3y बराबर 11।
इसको मैंने बोला समीकरण 1, इसको मैंने बोला समीकरण 2। इसमें कोई डाउट? पहली वाली को मैंने बोला समीकरण 1, दूसरी वाली को मैंने बोला समीकरण 2। ठीक है, ठीक है। अब मैंने ये बताया है पिछले 2 दिन से, मतलब जब आपकी पिछली 2-3 क्लासेस से मैं यही चीज बोल रहा हूँ कि इन दोनों में से जो जो समीकरण आपको लेनी है उसको ले लो, इन दोनों में से। लेकिन लेते टाइम ये ध्यान रखना कि आपके लिए आसान कौन सी ज्यादा है। आपको आसान मतलब आसान आपके लिए वो ज्यादा होगी जिसमें x या y के गुणांक में 1 हो। ठीक है, जैसे इसमें x के गुणांक में 2 है, y के गुणांक में 3 है, तो और इसमें भी x के गुणांक में 1 है और y के गुणांक में भी 1 है, तो ये आपके लिए ज्यादा आसान रहेगी। क्योंकि इनके गुणांकों में 2 और 3 है, तो यहाँ पर आपको शायद प्रॉब्लम आए। प्रॉब्लम आनी तो चाहिए नहीं वैसे, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी ऐसे समीकरण को उसमें ढूंढोगे जिसके गुणांक में 1 हो, वो आपके लिए आसान रहेगी। तो एक पहले वाले समीकरण आसान है क्योंकि इसके x के गुणांक में और y के गुणांक में 1 है, किसी के भी में हो, ठीक है, x के में या y के में, इसमें दोनों में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने समीकरण 1 को लिया। लेने को आप 2 को भी ले सकते हो, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, करो सॉल्व, आंसर सेम आएगा। तो मैंने समीकरण 1 को लिया। समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर 3 है। अब अपने मन से x या y का मान निकाल लो इसमें। तो x का मान क्या होगा, y उधर जाकर प्लस का हो गया, तो x का मान आया 3 प्लस वाई, इसको बोलते हैं समीकरण 3। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, मैंने क्या बताया, 2 समीकरण हैं, अपने मन से किसी एक समीकरण को ले लो। कोशिश ये करो वो वाले लो जिसके x या y के गुणांक में 1 हो, तो आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, तो मैंने समीकरण 1 को लिया, इसमें आप x या y किसी का भी मान निकाल लो। मैंने x का मान निकाला, 3 प्लस वाई है। अब इसके मान को किस में रखना है, आपने x का मान किस समीकरण से निकाला है, 1 से। 1 से निकाला है ना, x का मान तो रखोगे इसमें 2। ठीक है, जिससे आप निकालते हो उससे दूसरी वाली में रखोगे, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। 1 से निकालकर दूसरी में रखना। तो अगर आपने 1 से निकाला है तो 2 में रखोगे, 2 से निकाला है तो 1 में रखोगे। तो आपने 1 से निकाला है, x का मान तो रखोगे किसमें, 2 में। तो समीकरण 2 में आपने x का मान रख दिया। तो समीकरण 2 आपकी क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11। तो 2x का मान कितना है, x का मान है 3 प्लस वाई, तो x की जगह क्या रख दिया, 3 प्लस वाई, प्लस प्लस 3y बराबर बराबर 11। कल कल आपका वो विलोपन विधि होगी इसकी, कारण विलोपन विधि बची हुई है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म। ठीक है, अब 2 की 3 में गुणा करी 6, प्लस प्लस 2 की y में गुणा करी 2y, तो ये गुणा आपको आनी चाहिए। ये मैं सब सिखा चुका हूँ, कैसे गुणा करते हैं, क्या करते हैं, ये सब पहले सिखा चुका हूँ। प्लस प्लस 3y बराबर बराबर 11। तो 6 उधर जाकर माइनस का हो गया, 2y और 3y क्या हो गए, 5y बराबर 11, और ये 6 उधर जाकर माइनस का हो गया, 11 माइनस 6। 5y बराबर 11 में से 6 गए तो 5 बचे, तो y बराबर क्या आया, 5/5। 5 को 5 से भाग दिया तो 1। अब इस y के मान को या तो 1 में रख दो, या 2 में रख दो, या 3 में रख दो। आपके पास 3 समीकरण है, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। तो इस y के मान को किसी में भी रख दो, मैंने 3 में रख दिया। समीकरण 3 आपकी क्या है, x बराबर 3 प्लस वाई। तो x बराबर 3 प्लस वाई, इसमें y की जगह क्या रखा है, 1। तो x बराबर 3, 3 प्लस प्लस y की जगह 1, 3 और 1 4। तो x का मान 4 और y का मान हम पहले निकाल चुके हैं 1। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। क्लियर? तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन डी। और कोई डाउट किसी का तो बताओ। तो ये हमारी प्रतिस्थापन विधि थी। अगर इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर हम बात करते हैं थोड़ा विलोपन विधि के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो आगे जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है विलोपन विधि। ये भी समीकरणों को हल करने की विधि है। जैसे हमने प्रतिस्थापन विधि एक विधि पढ़ी समीकरणों को हल करने की, ऐसे ही ये है विलोपन विधि। विलोपन, एलिमिनेशन, इस वर्ड का मतलब समझते हैं। विलोपन का मतलब क्या होगा, विलुप्त, गायब। गुड नाइट सर। मैंने क्लास अभी खत्म नहीं की है, ये गुड नाइट जिसने भी बोला है। विलुप्त या गायब,
विलोपन, इसी के नाम से आपको क्लियर हो रहा है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन, विलोपन, विलुप्त, गायब करना। हम किसी एक चर को क्या कर देते हैं, विलुप्त कर देते हैं, गायब कर देते हैं। आपके पास क्वेश्चन होगा, उसमें दो चर होंगे, जैसे मैंने ये ले लिया x+3y = 5 और 3x+y = 10। मैंने ये दो समीकरण ले लिए, समीकरण 1, समीकरण 2। तो इस विधि में हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों में हम क्या करेंगे, किसी एक चर को विलुप्त कर देंगे, गायब कर देंगे, चाहे x को या y। समझ में आ रहा है हम क्या करेंगे? बस अभी मैं इतना ही बताऊंगा, इसमें करेंगे कैसे, क्या करेंगे वो हम अगली क्लास में देखेंगे। बस इंट्रोडक्शन में इसका दे रहा हूं। तो आप क्या करोगे, इसमें x या y में से किसी एक को गायब। अब गायब का मतलब ये है कि उसको जीरो कर दो, यानी उसको काट दोगे, है ना। जीरो कर दोगे मतलब उसको एक जैसा बनाकर काट दोगे। जैसे ऊपर x है, नीचे 3x है, तो इनको एक जैसा बनाओ। जैसे नीचे 3x है तो इसको भी 3x हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अगली क्लास में देखेंगे। तो किसी एक को, या तो x को या y को हम क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं, विलुप्त कर देते हैं। ठीक है, मान लो हमने x को गायब कर दिया, y का मान हम फिर निकाल लेते हैं, x को गायब करके फिर y का मान किसी एक समीकरण में रख के उससे x का मान निकाल। इसी को हम कहते हैं विलोपन विधि। एलिमिनेट, एलिमिनेशन, एलिमिनेट कर देना किसी। क्लियर हुआ सभी को? ये विलोपन विधि का मतलब क्या है कि हम x या y में से किसी एक को क्या कर देते हैं, जीरो बना देते हैं, सिंपल। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट दे दिया है कि कैसे क्या करना है ना। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, बताइए कोई डाउट किसी का।